प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है। ABC कोई हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका जो AD है वो क्या है, उसके ऊपर शीर्षलंब है जिसमें AB के बराबर AC है। उसमें हमारा AB और AC आपस में बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर है, उसमें से भुजा कौन सा है, तो AB के बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। अगला, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पे पहले से फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक हम लोग क्या समद्विबाहु त्रिभुज को बनाएंगे। ठीक, ये हम लोग पहले समद्विबाहु त्रिभुज को बनाएंगे जिसमें हमारा दो भुजा बराबर हो। ये हमारा ABC क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें AB और AC आपस में बराबर है। ठीक, अब इसका शीर्षलंब मेरे को यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे, और यहाँ पे D, इसका जो लंब शीर्षलंब है यहाँ पे शीर्ष से खींचा हो गया लंब, ये हमारा यहाँ पे शीर्षलंब AD हो गया। ठीक, तो इसमें हम लोगों को प्रूव करने बोला जा रहा है कि पहला नंबर है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, यानी AD जो है सो BC को बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में उस तरीके से, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो BD के बराबर DC लिखेंगे। ठीक, यानी यही ने कह रहा है कि ये जो AD है BC को समान भाग में बांट रहा है, तो यानी क्या, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो पहला हमें सिद्ध करना है कि BD के बराबर DC है। और नेक्स्ट हम लोगों का है कि कोण A को समद्विभाजित, AD जो है सो कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कोण A को बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो हमारा कौन सा कोण बराबर हो जाएगा, तो कोण BAD और DAC आपस में बराबर होगा। ये भी हमें प्रूव करना है, कोण BAD के बराबर है कोण DAC। चलो, हम लोगों को यहाँ पे दो त्रिभुज नजर आ रहा है। अगर यदि वो दोनों त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे सर्वांग किसी भी तरीके से कर देते हैं तो आपस में ये भी BD के बराबर DC हो जाएगा और ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, पहला जो हमारा जो ट्रायंगल दोनों है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, लिखते हैं यहाँ पे कोण। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक चीज़ यहाँ पे हिंट करना चाहेंगे। पहले हम लोग कोण जो हमारा, सबसे पहले ये हमारा दिया गया है, दिया है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है AB और AC बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, AB के बराबर AC है। ठीक, तो AB के सामने वाला कोण भी हमारा बराबर होगा। ठीक, तो AB के सामने कौन सा कोण है, तो C है, तो कोण C जो हो जाएगा वो किसके बराबर, तो AC के सामने वाला कोण कौन सा है, तो कोण B। तो कोण B और कोण C आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज के भीतर में आते हैं। पहला हमारा त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज हमारा ADC में। ठीक, देखो पहले हम लोगों को दिया है कि AB बराबर AC, तो ये तो पहले से हमें दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे AB बराबर AC, ये तो हमारा पहले से दिया है। ठीक, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे कोण C के बराबर कोण B, ये कोण B और कोण C, इस त्रिभुज के लिए कोण B का मान कोण C के बराबर होगा। कहाँ से, तो हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि AB के बराबर AC है तो दो भुजा बराबर, तो उसका दो कोण भी बराबर होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब तीसरा बहाना हम लोगों को क्या मिल जाएगा, देखो जब इस त्रिभुज को हम लोग अलग करेंगे तो इसके साथ AD चले जाएगा, और इस त्रिभुज को भी अलग करेंगे इसके भी साथ AD जाएगा। तो AD दोनों में क्या है, कॉमन है, ये दोनों उभयनिष्ठ है, तो AD के बराबर AD, ये उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, चलो इसलिए कौन सा सर्वांग समता नियम लगेगा, तो पहले हमारा भुजा है तो उसके लिए S, एंगल है तो इसके लिए A, उसके बाद फिर भुजा है तो उसके लिए S लगाते हैं। ठीक, S, ये S सर्वांग समता से, ये सर्वांग समता नियम होके ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा किसका, तो त्रिभुज ADC का। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तब जैसे ही दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो ये BD जो है सो DC के ऊपर चढ़ जाएगा, यानी BD के बराबर DC हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग ये जो कोण बोल रहा था समद्विभाजित कर रहा है, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोण BAD के बराबर हो जाएगा कोण DAC। ठीक, तो यही हमें प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पर आते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है 3 नंबर में यहाँ पे, कि एक त्रिभुज, यहाँ पे दोनों त्रिभुज दिखाना चाहिए। ठीक, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, ABC की दो भुजाएं AB और BC, AB और BC, AB और BC, ये हमारा हो गया। ठीक, तथा
माध्यिका ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज भुजाओं की पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर कहाँ पे है, पी क्यू और क्यू आर, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है कि पी एन के बराबर है। ये किसके बराबर है, तो पी एन के बराबर। जो माध्यिका दिया गया है ए एम और पी एन, ये पहले से दिया गया है कि ये बराबर है, ठीक। और देखो यहाँ से क्या क्या नज़र आ रहा है कि बराबर है, ए बी के बराबर हमारा कौन सा, पी क्यू भी बराबर है, और बी एम के बराबर क्यू एन भी बराबर है। तो हमें तो सीधा सीधा यहाँ पे प्रूव करना है कि ये कौन सा कौन किसके बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे पहला हमारा है कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम, ये हमारा पहला त्रिभुज सर्वांगसम होगा पी क्यू एन का। हम लोगों को सारा चीज़ नज़र आ रहा है, ठीक। बस हम लोगों को यहाँ पे देख करके और साइड से इसको सर्वांगसम कर देना है। दूसरा में थोड़ा सा लोचा पड़ेगा, उसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक। दूसरा हमारा त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा पी क्यू आर का सर्वांगसम होगा। तो कैसे होगा, तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं पहले। चलो एक बात इसमें क्या गया है, ए बी और क्या है कि बी सी, ए बी और बी सी आपस में बराबर है क्या, पी क्यू और क्यू आर का, ठीक। और तीसरा हमारा ए एम और पी एन का बराबर दिया है। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखो ये माध्यिका है तो ये बी सी पूरा है, तो इसका आधा हमारा क्या होगा, बी एम, इतना का ही ज़रूरत है। इस त्रिभुज में हमारा सिर्फ इसका ज़रूरत है और इस त्रिभुज में हमारा इसका ज़रूरत है, क्यू एन का। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, पहले इसका त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। दो त्रिभुज हमें दिया गया है इस तरीके से, और एक इस तरीके से, यानी दो त्रिभुज दिया गया है, ठीक। एक पहला हमारा ए बी सी है, ये हमारा पी क्यू आर है, ठीक। ये सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये माध्यिका खींचा गया है इससे, यानी माध्यिका का मतलब क्या होता है, ये बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक। ये हमारा एम हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा ये भी इसका माध्यिका हो गया, एन हो गया, ठीक। तो बराबर क्या है कि ये आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। ये पूरा बी सी जो है सो क्यू आर के बराबर है, ठीक। ये पहले से हमें गिवन है, दिया गया है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले हमें ये दोनों को प्रूव करना है कि ये सर्वांगसम है। तो पहला हमारा त्रिभुज है त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम तथा दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ पे पी क्यू एन है, त्रिभुज पी क्यू एन में, ठीक। पहले से हमें ए बी और पी क्यू ये तो दिया गया है, लिख देंगे ए बी के बराबर पी क्यू, ये दिया है, ठीक। उसके बाद ये पी ए एम और पी एन ये भी आपस में बराबर है, तो इसके भी बराबर लिखेंगे ए एम के बराबर पी एन। बस हमें तीसरा बहाना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया गया है कि बी एम और क्यू एन बराबर है, तो हम लोगों को पहले बराबर करना पड़ेगा। देखो ये पूरा बी सी है, ठीक। पूरा बी सी हमारा क्यू आर के ये पहले से दिया गया है, बी सी हमारा क्यू आर ये पहले से दिया गया है, ठीक। लेकिन देखो जब माध्यिका है तो ये आधा होगा और ये आधा, तभी तो ये पूरा मिलके बना है। अब माध्यिका का मतलब होता है कि दो भाग में बांटना, दो भाग का बनता है, जब आधा आधा जुड़ता है तो पूरा मतलब पूरा भाग बनता है। तो वैसे यहाँ पे बी एम पहला और दूसरा हमारा एम सी होगा, तो दोनों मिल करके कितना होगा, पूरा होगा। तो ये टोटल हम लोग मान लेते हैं बी सी है, तो इतना भाग कितना होगा, इसका आधा होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आधा लगाएंगे, ठीक। इसके बाद वैसे यहाँ पे क्यू आर पूरा है, अगर यदि आधा भाग क्यू एन को सोचे तो ये कितना आ जाएगा, तो हाफ क्यू आर आ जाएगा, ठीक। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी हाफ का बी सी हाफ, हम लोग बी सी का आधा करके लिख सकते हैं इसको बी एम, जो हमारा कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, ए बी एम में आ रहा है, ठीक। और इसमें भी हम लोग आधा करके लिखेंगे क्यू आर को, तो ये आधा क्या हो जाएगा इधर हम लोग क्यू एन। तो ये हमें कहाँ से आ गया, तो इस तरीके से यहाँ पे निकाल दिए हैं, ठीक। चलो अब हम लोग यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता नियम लगाएंगे, तो तीनों हमारा भुजा है तो एस 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 सर्वांग समता नियम से। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन का। ये तो हमारा पहला हो गया, ठीक। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कौन बी और कौन क्यू ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो ये कौन और ये कौन बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कौन बी के बराबर कौन क्यू, ठीक। अब हमें प्रूव करना बोला है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देख चलेंगे हम लोग पहले यहाँ पे रफ में यहाँ पे आते हैं, ठीक। त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज हमारा है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। देखो ए बी और पी क्यू ये तो पहले से दिया गया है, बराबर है ए बी के बराबर पी क्यू,
और हम लोगों ने कौन बी और कौन क्यू को यहाँ से निकाला है, ठीक। ये दोनों त्रिभुज को जब सर्वांगसम किए तो कौन बी और कौन क्यू आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कौन बी बराबर कौन क्यू, और ये बी सी बराबर क्यू आर, तो ये तो पहले से दिया गया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी सी बराबर क्यू आर, ठीक। तो ये कौन सा सर्वांग समता नियम से, तो पहला हमारा भुजा हो गया, उसके बाद एंगल, उसके बाद साइड, ठीक। सर्वांग समता से त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ये हमें मिल गया। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 के साथ, उसके बाद ही इसका 7.3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग 7.4 में चलेंगे, ठीक। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर